ठीक है। पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर रेडियस रेशियो पढ़ा रहा हूँ, फिर डेंसिटी के ऊपर आएंगे। रेडियस रेडियस रेशियो, अपना टॉपिक है आज रेडियस रेशियो। इसको मैं थोड़ा हाईलाइटेड कर देता हूँ और इसको मैं सबको पकड़ करके छोटा कर देता हूँ। रेडियस रेशियो का मीनिंग क्या होता है? रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन एंड एनायन। कैटायन और एनायन के बीच, यानी कि आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, R डॉट R इक्वल टू, ये डायरेक्ट फॉर्मूला में बता रहा हूं, फिर इसका यूज या एप्लीकेशन पढ़ेंगे। यहां पर R कैटायन, R के ऊपर प्लस, डिवाइडेड बाय R एनायन, R के ऊपर माइनस, यानी कि कैटायन का रेडियस और एनायन के रेडियस का जो हम रेशियो निकालते हैं, इसी को कहा जाता है रेडियस रेशियो। कलर मैं यहाँ पर ब्लू कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं एक टेबल बना करके आपको समझा रहा हूँ। 1 2 3 4, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सीरियल नंबर। यहाँ पर मैंने लिखा आपको रेंज, यहाँ पर मैंने लिखा CN। CN का मतलब हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर, और यहाँ पर ज्योमेट्री, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं रेंज। लेस देन, इसको ऐसे याद रखना है, लेस देन 0.155। दूसरा यहाँ पर याद रखना है 0.155 टू इसकी अपने को कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और इधर पकड़ कर खींच लेते हैं। और हमें ये ज़्यादा चाहिए, यहाँ पर 0.225, फिर यहाँ पर 0.225 टू 0.414। ये टेबल आपको याद रखना है, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, और ये कैसे आया उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। 0.414, सॉरी, एलिमिनेट करके यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद 0.73221 हो जाएगा, और यहाँ पर आप याद रखेंगे एबव 1। ये होता है रेडियस रेशियो का रेंज। अब यदि किसी रेडियस, यहाँ पर यदि रेडियस रेशियो का वैल्यू 0.155 से बिलो है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2,
यदि इस रेंज में रेडियस रेशियो आता है, यानी कि 0.155 से लेकर 0.225 से बिलो, यदि कहीं पर 0.225 आता है तो वो इस ग्रुप में नहीं आएगा, वो इस ग्रुप में आ जाएगा, ये तीसरे वाले में तब आ जाएगा। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 3, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 12। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा यहाँ पर 2 आता है तो इसका मतलब हो गया लीनियर ज्योमेट्री होगा, यहाँ पर ट्राइगोनल होगा, इसको ट्राइगोनल या ट्रायंगुलर प्लेनर भी बोल सकते हैं, ट्राइगोनल या ट्रायंगुलर प्लेनर। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है, यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, और यहीं पर थोड़ी कंपटीशन के बारे में बताता हूँ, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर एक पॉसिबिलिटीज है। कैसे पता लगेगा कि कहाँ पर क्या होगा, तो वो आगे की क्लास में हम लोग बात कर लेंगे। अभी इतना याद रखिएगा कि यदि यहाँ पर रेडियस रेशियो का रेंज 0.225 से 0.414 के बीच हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, इस बात की गारंटी है। अब इसका ज्योमेट्री या तो टेट्राहेड्रल हो सकता है या तो फिर स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ क्योंकि इतना बड़ा इसमें आ नहीं पाएगा। हाँ बस ठीक है, कलर भी मैं चेंज करता हूँ। अब किस केस में टेट्राहेड्रल होगा अपने को कैसे पता लगेगा, और किस केस में स्क्वायर प्लेनर होगा। तो आप लोगों ने +1 में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो और यदि हाइब्रिडाइजेशन, इसके साथ में ही मैं लिख देता हूँ, यदि हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाए, यदि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तब तो होगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और यदि हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होगा तो यहाँ पर इसके ज्योमेट्री का नाम हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया क्या? सर एक बार और समझा दो। हाँ दोबारा समझ। सौरभ अत्री आपके समझ में आया? यस सर। हाँ मोहित सो गया, साहिल सेन ये भी सो गया, सैनी तो आया ही नहीं है, कि सैनी आया है? सैनी साहब सही तो। हाँ ठीक सर है। ये सीएल वाला बताओ ना सर, ये 2 3 4 6 8 वाला सर। हाँ इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं यदि चाहेगा भैया पूरा समझा दो। हाँ दोबारा मैं समझाता हूँ। हाँ दोबारा। ये पूरा स्क्रीन तो दिखाई पड़ रहा है ना? यस सर पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल में क्या ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया आपके लिए भाई, कि मान लीजिए कि केटायन का वैल्यू, मान लेते हैं हम लोग कि केटायन का वैल्यू 212 है पिकोमीटर, और जो एनायन है इसका 2000 है पिकोमीटर। तो जरा डिवाइड करके बताना भाई, डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा, फटाफट डिवाइड करो। पिकोमीटर से पिकोमीटर कट जाएगा क्या?
हेलो, 0.106 0.106 106। अब ये देखिए कि ये फिगर मिला, यह इसमें से किससे कंपेयर करता है, किसके बीच में लाई करेगा? फर्स्ट में। फर्स्ट में ही लाई करेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि 0.155 से यदि छोटा हो तो ये तो छोटा ही है। तो इसका मतलब यह जिस कंपाउंड का केटायन और एनायन दिया हुआ है उस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 2 होगा। अब समझ में आया क्या? मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर एक केटायन है और इसका रेडियस दिया हुआ है 212 पिकोमीटर। मान लीजिए कि यहाँ पर एक बी एनायन है और इसका दिया हुआ है 2000 पिकोमीटर। इस तरीके से अपने को एक क्वेश्चन दिया गया है और आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भाई बताओ इसका ज्योमेट्री क्या होगा। यहाँ पर आपसे पूछ दिया गया व्हाट इज इट्स ज्योमेट्री। राइट इट्स ज्योमेट्री। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? तो आप क्या, हाँ, तो आप क्या करेंगे? आर केटायन के जगह पर लिखेंगे 212, आर एनायन के जगह पर लिखेंगे 2000, इसे डिवाइड करेंगे, आपको ये पिक्चर मिलेगा। अब इस फिगर को आप इसमें से, इस लिस्ट में से कंपेयर करते हैं, आपको पता लगता है कि ये चीज यहाँ पर लाई कर रहा है। यदि ये यहाँ पर लाई कर रहा है तो इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। और यदि कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 2 होगा। अब समझ में आया? हेलो, आ गया सर, आ गया। तो चलिए मैं फटाफट एक क्वेश्चन यहीं पर दे रहा हूं। मान लीजिए कि यहाँ पर ये मैंने दे दिया 80 पिकोमीटर और यहाँ पर मैंने दे दिया 200 पिकोमीटर। अब भाई फटाफट बताओ इसका ज्योमेट्री क्या होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। कॉपी पेन का यूज करें। इसी से प्रैक्टिस होगी। 0.4 कुछ है सर एक। हाँ बिल्कुल सही। यहाँ पर आप लिखेंगे 80 और यहाँ पर लिखेंगे 200 और आपको यहाँ पर मिलेगा 0.40। यही आएगा क्या? यस सर। सर एक बार ये थोड़ा स्क्रॉल डाउन नीचे करना, वो देख लेते हैं क्या है इसको। अब ये है देखो सर। ये इसके रेंज में आएगा क्या? यस सर, इसी के इसके रेंज में आ गया। अब इसके रेंज में आ गया तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो पता लग गया कि यहाँ पर 4 है। अब ज्योमेट्री यहाँ पर टेट्राहेड्रल होगा, ये स्क्वायर प्लेनर होगा, ये कंफ्यूजन वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि यदि हम केवल सिलेबस की बात करें, कंपटीशन की बात ना करें, तो आपका जवाब यहाँ पर होगा टेट्राहेड्रल। और यदि हम यहाँ पर कंपटीशन की बात करें तो इसी क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ये दिया हुआ मिलेगा कि इफ इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज DsP2। यदि यहाँ पर आपको दे दिया कंडीशन, यदि इसका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है तो तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर होगा क्या? यस सर, स्क्वायर प्लेनर। तो किन्हीं को कोई डाउट? मोहित सर। अनवर, तुम्हारे आवाज नहीं आ रहे भाई।
अब यदि मान लीजिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि कोई रेडियस रेशियो का रेंज इसके बीच में आता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 6 होगा और ज्योमेट्री होगा ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। और यदि मान लीजिए कि आपका रेडियस रेशियो का रेंज इतने के बीच में आता है, तो यहां पर ज्योमेट्री हो जाएगा आपका बीसीसी। बीसीसी का मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बीसीसी। और यदि मान लीजिए कि रेडियस रेशियो का वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा आ जाए, या तो 1 आए या तो फिर 1 से ज्यादा आ जाए, तो फिर यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12 और यहाँ पर होगा एफसीसी, या फिर आप यहाँ पर सीसीपी लिख सकते हैं। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि एफसीसी का मतलब क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और सीसीपी का मतलब होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। ये रेडियस रेशियो सबों की समझ में आ गया क्या? आ गया। ठीक। अब हम लोग यहां पर बात करते हैं डेंसिटी। अब डेंसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऊपर वाले को मैं कर देता हूं छोटा, और जो पढ़ेंगे इसके फॉन्ट को कर देंगे बड़ा। इसके फॉन्ट को बड़ा कर। ठीक। अब यहां पर डेंसिटी, नॉर्मली डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, मैं यहां पर डेंसिटी इक्वल टू, मैं इसका फॉर्मूला वर्ड में लिख रहा हूं, फिर बाद में हम लोग इसको सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखेंगे। यहां पर हम लोग लिखते हैं ये जेड का मतलब समझ में आ रहा है क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इनटू मोलर मास इनटू मोलर मास। कलर चेंज कर देता हूं ताकि समझना आपके लिए इजी हो जाए। ब्लैक करता हूं, ब्लैक अच्छे तरीके से दिखाई पड़ सकता है। और यहां पर मैंने लिखा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू, यहां पर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू, कोई आया क्या? ना, कोई नहीं। इनटू यहां पर हो जाएगा एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर। अब इसी चीज को यदि हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें, तो यहां पर D इक्वल टू लिखते हैं, जहां पर नंबर ऑफ सेल्स, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल है, यहां पर लिख देंगे Z 10 टू द पावर 23। ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है। अब अपने को करना क्या है कि कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं।
मान लीजिए कि मैं इमेजिनरी क्वेश्चन ले लेता हूं कि क्वेश्चन पेपर में क्या दिया जाएगा। सीबीएसई बोर्ड में जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां पर कहा जा रहा है कि मोलर मास ऑफ ए सॉलिड इज 60 ग्राम per mole and its age length two hundred picometer. If यहाँ पर ऐसे लिखते हैं मोलर मास ऑफ NaCl टाइप सॉलिड। क्या हमारे पास कोई एक सॉलिड है जो NaCl की तरह है और इसका मोलर मास कितना है 60 ग्राम पर मोल है और इसका एज लेंथ कितना है 200 पिकोमीटर है। देन कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ दिस सॉलिड। ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? हेलो सर ये पिकोमीटर की वैल्यू क्या होती है? अभी मैं सब समझाऊंगा, चिंता ना करें। सर एक बार फाइल को ऐड करना सर। क्वेश्चन यहाँ पर है कि NaCl टाइप का एक कोई सॉलिड है, पता नहीं कि उस सॉलिड का नाम क्या है। केवल इतना ही पता है कि जो स्ट्रक्चर NaCl का होता है वही स्ट्रक्चर इस कंपाउंड का है। इसका मोलर मास कितना है 60 ग्राम पर मोल है और उसकी एज लेंथ की लंबाई 200 पिकोमीटर है और आपको इस सॉलिड का डेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो पहले ये मुझे बताइए कि ये क्वेश्चन सभी बच्चों के समझ में आया? आ गया सर। ठीक है। अब देखिए कि यदि इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा तो फॉर्मूले में देखिए डेंसिटी निकालना ही है, इसके लिए कोई चक्कर ही नहीं है। हमें पता करना होगा कि Z का वैल्यू क्या होगा भाई। नंबर 2 में पता करना है M का वैल्यू क्या होगा। नंबर 3 में पता करना होगा कि यहाँ पर A का वैल्यू क्या होगा। A का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें A की जरूरत है, Z की जरूरत है और M की जरूरत है। तो अब Z कैसे पता लगेगा? पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। यहां पर आप डायरेक्ट एक बात याद रखें कि जो NaCl टाइप के कोई भी कंपाउंड होंगे इसका स्ट्रक्चर होता है FCC। NaCl टाइप के जो भी क्रिस्टल होंगे, कोई भी सॉलिड होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है FCC। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था FCC के लिए Z का वैल्यू कितना होता है 4 होता है क्या? यस सर। ठीक। अब यहाँ पर यदि कहीं भी मान लीजिए कि मोलर मास डायरेक्ट ना लिखा हुआ हो, लेकिन किसी नंबर के बाद यदि ग्राम पर मोल लिखा हुआ है, यदि किसी नंबर के बाद कहीं पर ग्राम पर मोल लिखा हुआ है तो समझ जाना कि वह मोलर मास ही है। यदि केवल ग्राम लिखा हुआ है तो वह मोलर मास नहीं है। लेकिन किसी नंबर के बाद यदि ग्राम भी है और स्लैश दे करके मोलर मास ये मोल भी लिखा हुआ है, इसका मतलब वह मोलर मास है। तो मोलर मास अपने को यहाँ पर मिला 60 ग्राम पर मोल। अब यहां पर देखना है कि एज लेंथ कितना है भाई। तो यहां पर एज लेंथ को
ए से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जो एज लेंथ है आपका 200 पिकोमीटर, तो आपने यहाँ पर लिखा 200 पिकोमीटर। अब ऋतिक ने कहा कि जी पिकोमीटर का क्या वैल्यू होता है, अभी मैं आपको बता रहा हूं। ये तीनों पॉइंट समझ में आ गया क्या? हेलो सर एक बार ए के बारे में और दोबारा से बता दो। देखिए, जहां भी आपके क्वेश्चन में एज लेंथ लिखा हुआ मिल जाए, लिखा हुआ है एज लेंथ, यस सर। ये रेड कलर का, ये देखिए। चलो इसको मैं यस सर, दिख गया। ब्लू बना देता हूं, ये तो मेरे हाथ में है। चलिए ग्रीन कर देता हूं। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, अब दिखाई पड़ रहा है, एज लेंथ 200 पिकोमीटर लिखा हुआ है। तो ए का मतलब होता है एज लेंथ। ए का मतलब क्या होता है? एज लेंथ। तो हमने यहां पर क्या लिखा? 200 पिकोमीटर। और यहां पर एक बात याद रखिएगा, हमें यहां पर चाहे डिस्टेंस कुछ भी दिया गया हो, लेंथ कुछ भी दिया गया हो, हमें जवाब चाहिए सेंटीमीटर में। यदि पिकोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं, यदि पिकोमीटर को सेंटीमीटर में आप बदलना चाहते हैं, तो आप यहां पर लिखेंगे 10 टू द पावर -10। ये याद रखना है। सेंटीमीटर को पिकोमीटर में बदलने का यह तरीका है। सेंटीमीटर को पिकोमीटर में बदलने का यह तरीका है। ये अब आपका हो गया, सेंटीमीटर में ये बदल गया। तो क्या इसी बात को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्या? 2 इंटू 10 टू द पावर -8 लिख सकते हैं क्या? जरा देख करके बताओ भाई। यदि समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो मैं समझाऊंगा। जरा चेक करो इस 200। यस सर, सही है सर। 2 इंटू, हाँ लिख सकते हैं ना? यस सर, लिख सकते हैं। हाँ, अब देखिए फॉर्मूले में यहाँ पर क्या है, ए के ऊपर पावर 3 है। यदि ए के ऊपर पावर 3 है तो मैं यहाँ पर ए के ऊपर पावर 3 कर रहा हूं। और यदि आप यहाँ पर ए के ऊपर पावर 3 कर देते हैं, तो इसका मतलब कि यहाँ पर यह हो जाता है, ये चीज इस तरीके से कुछ, ये यहाँ पर इस तरीके से चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ भी पावर 3 हो जाएगी। क्या इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है क्या, जो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लिख रहा हूँ? और यदि 2 इंटू 10 टू द पावर -8 के ऊपर पावर 3 हो, तो इससे आप 8 इंटू, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 8 इंटू 10 टू द पावर -24 लिखा जा सकता है क्या? जरा चेक करते जाना। यहां तक समझ में आ गया क्या? यस सर। ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को मैं यहां पर एक बार अपने नजर के सामने रख लेता हूं।
अब जहां पर Z लिखा हुआ है यहां पर क्या 4 लिख दें? जहां पर M लिखा हुआ है यहां पर 60 लिख सकते हैं क्या? जहां पर A क्यूब लिखा हुआ है, जहां पर A क्यूब लिखा हुआ है यहां पर आप 8 इंटू 10 टू द पावर और माइनस का 24 माइनस का 24 इंटू, यहां तक समझ में आ गया क्या? अब इसे फटाफट सॉल्व करो तो भाई। बस सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड सफिशिएंट है। मैं जो टाइप कर रहा हूं इसे मत देखो, अपना काम कर लो। देखिए इतना ही आया क्या लगभग में? यस सर, इतना ही है। देखिए मैंने यहां पर क्या किया, ये जो 6.022 देख रहे हैं इसको यदि राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ये भी लगभग 6.0 के आसपास आएगा। ये देखो 6.022 को यदि हम राउंडिंग ऑफ करें तो क्या इसे 6.0 लिख सकते हैं क्या? यस सर। लिख सकते हैं। यदि यह 6.0 हो गया और ऊपर वाला हमारा यहाँ पर 60 है तो ये डिवाइड होकर के ये 10 हो जाएगा क्या? जरा चेक करो। ये संभव है? अब यहां पर जो 4 है और यहां पर जो 8 है, ये जो 8 है केवल इतना सा पोर्शन, ये जब डिवाइड होगा तो यहां पर 1/2 हो जाएगा क्या? ये जो 8 है और ये जो 4 है, यदि ये डिवाइड हो गया तो डिवाइड होने के बाद यह 1/2 होगा क्या? तो यहां पर मैंने इसको लिख दिया 2, ठीक है। और यहां पर 10 के ऊपर पावर 23 है और यहां पर 10 के ऊपर पावर -24 है। देखो ये चीज 10 ऊपर चला जाएगा क्या? यस सर, 10 ऊपर चला गया। हाँ, जब तक सभी बच्चों के समझ में ना आए झूठी हाँ मत भरना भाई। पैसे आपके लग रहे हैं, आपको यूं लगना चाहिए कि क्लास से बढ़िया हमें यहाँ पर समझ में आ रहे हैं। अत्री, आज अत्री की आवाज नहीं आ रही है, सो गया क्या? अच्छा चलिए, जितने स्टूडेंट अभी जुड़े हुए हैं दोबारा समझ लो। ये ग्रीन वाले को ग्रीन वाले से कट किया, ये हमें नीचे ग्रीन वाला चीज मिला, ये समझ में आया क्या? इस 4 को आ गया सर, इतना तो। ये 50 तक समझ में आ गया कि ये 50 कहां से आया? यस सर। तब हमारा आंसर हो गया, क्योंकि डेंसिटी ही तो निकालने के लिए कहा जा रहा था। यहां तक समझ में आ गया? सर एक बार दोबारा बताओ ना सर, ये डी वाले लाइन।
वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ, यहाँ से? हाँ यहाँ से सर। ठीक है, इसी लाइन को समझाना है। चलिए इसको मैं थोड़ा और बड़ा करता हूँ, इसको मैं काट करके लाता हूँ नीचे। चलो पहला वाला लाइन, ये वाला तो समझ में आ गया है ना? हाँ ये तो आ गया सर। ठीक है, अब ये ना अब यहाँ पर देखो, ये 4 है और ये 8 है, ये डिवाइड होकर के ये 2 मिलेगा क्या? ग्रीन हाँ वाले को यस देखो, सर। ग्रीन वाले को देखो। ठीक है, हाँ मिलेगा सर। मिलेगा। अब यहाँ पर देखो, ये तो हमारा 60 है ब्लैक वाला, और ये जो 6.022 है, इसको राउंडिंग ऑफ करके हमने 6 बना दिया। तो 60 को यदि 6 से आप डिवाइड करेंगे तो ये देखिए ब्लैक वाला आपको 10 मिलेगा क्या? हाँ यस सर मिलेगा सर। यहाँ तक समझ में आ गया? अब यहाँ पर ये जो 10⁻24 और यहाँ पर जो 10⁻23 प्लस का है, यानी कि मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। और ये जो रेड वाला देख रहे हैं, इसमें जो रेड वाला है, इसे यदि सॉल्व करेंगे तो ऊपर में ये रेड वाला 10 आएगा क्या? देखो भाई, और यदि नहीं समझ में आ रहा है तो मैं कहीं और लेकर के चलता हूं। लिख के बताओ। हाँ समझ में आ गया ना? यस सर। ये जो रेड वाला देख रहे हैं, नीचे में आएगा 10 के ऊपर पावर -1, और फिर यही ऊपर में जाकर के ये रेड वाला 10 हो जाएगा क्या? हाँ यस सर आ गया सर, आ अब गया। समझ में आएगा ना? इसीलिए मैंने यहाँ पर जिसको जिससे कट किया है उसका वही कलर मैंने दिया है। ग्रीन वाला हाँ ये ग्रीन ठीक। हाँ, ग्रीन वाला ग्रीन से कट हुआ, ग्रीन आया। ब्लैक वाला ब्लैक को कट किया, यहाँ पर ब्लैक से हमने लिखा। रेड वाले को रेड वाले के साथ सॉल्व किया हमने, यहाँ पर रेड में जवाब दिया। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ अब आ गया सर। अब 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100, और 100 को 2 से डिवाइड किए 50। अब समझ में आया? यस सर। आज कितना टॉपिक कराए हैं सर? बस एक ये करवाए और एक रेडियस रेशियो, ये दूसरा है। तो मैं आप लोगों को ग्रुप में इस तरीके के मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर भेजे हैं, मैंने यही नोट्स ही मैंने भेज दिए हैं, और यदि मैंने नहीं भेजा तो इसी को मैं दोबारा भेज देता हूँ। इसमें क्या है, विद सॉल्यूशन है, हर एक क्वेश्चन का सवाल जवाब किया हुआ है, न्यूमेरिकल है, थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, जो कुछ भी है, डेंसिटी वगैरह वाले सभी है, रेडियस रेशियो सब है। देखते हैं ना, देखो रो का मतलब हो गया डेंसिटी, जेड समझ में आ रहा है, एम भी समझ में आ रहा है, ए क्यूब, और जो यहाँ पर एन नॉट लिखा हुआ है ये एवोगाड्रो नंबर है। ठीक है क्या? यस सर। तो आज यहीं तक रखें क्या? हाँ जी सर, बहुत है सर। हाँ,